हर सुबह की तरह वो दिन भी आम था, लेकिन गोपाल के खेत में कुछ तो अलग था। एक अजीब सा डर, एक ऐसी रुकावट जो सालों से उसकी मेहनत को तोड़ रही थी। जिसे सबने नजरअंदाज किया, वही आज उसकी किस्मत को बदलने वाला था। क्या वाकई वो एक पत्थर था, या कोई रहस्य जो जमीन के नीचे दबा पड़ा था? आइए जानते हैं। किसी छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और सूरज की सुनहरी किरणें दिन की शुरुआत को और भी सुंदर बनाती थीं, एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल एक साधारण इंसान था, जिसके लिए उसका खेत ही उसका संसार था। उसकी सुबह खेतों में शुरू होती थी और शाम ढलते ढलते वह थक कर घर लौटता। उसका खेत गांव के सबसे उपजाऊ खेतों में से एक था, लेकिन एक समस्या थी जो उसे सालों से परेशान कर रही थी। गोपाल के खेत के बीचों बीच एक पत्थर का हिस्सा जमीन से बाहर निकला हुआ था। यह पत्थर न तो बहुत बड़ा दिखता था, न ही बहुत छोटा, लेकिन इसका आकार ऐसा था कि हर बार हल, कुदाल या अन्य खेती के औजार उससे टकराकर या तो टूट जाते या फिर बेकार हो जाते। गोपाल को भी कई बार उस पत्थर से ठोकर लग चुकी थी। कभी वह सुबह सुबह खेत में काम करने जाता और जल्दबाजी में ठोकर खाकर गिर पड़ता, तो कभी रात के अंधेरे में उसका पैर उससे टकरा जाता। हर बार वह गुस्से में बड़बड़ाता, इस चट्टान ने मेरी जान ले रखी है, एक दिन इसे उखाड़कर फेंक दूंगा। लेकिन साल बीतते गए और गोपाल का यह गुस्सा केवल शब्दों तक ही सीमित रहा। वह हर बार सोचता कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि जमीन के भीतर गहरे तक ढंसी एक विशाल चट्टान का हिस्सा है। उसकी कल्पना में यह चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे निकालने के लिए न जाने कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना समय लगेगा और शायद कितना खर्चा आएगा। इस डर से वह हर बार इस समस्या को टाल देता। वह सोचता, अभी तो खेत में और भी बहुत काम है, फसल बोनी है, पानी देना है, खरपतवार हटानी है, इस चट्टान से बाद में निपट लूंगा। लेकिन यह बाद में कभी नहीं आया। हर बार जब कोई औजार टूटता या वह ठोकर खाकर गिरता, उसका गुस्सा बढ़ता, लेकिन साथ ही उसका डर भी बढ़ता। वह सोचता, क्या पता यह चट्टान इतनी बड़ी हो कि इसे निकालने में मेरा खेत ही बर्बाद हो जाए? क्या पता इसे हटाने में मेरी सारी मेहनत और पैसे बेकार चले जाए? इस तरह गोपाल ने उस पत्थर को अपने दिमाग में एक विशाल राक्षस की तरह बना लिया था, जिससे लड़ने की हिम्मत वह जुटा ही नहीं पा रहा था। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था और खेतों में हल्की सी धुंध छाई हुई थी, गोपाल अपने हल के साथ खेत में पहुंचा। उसका इरादा था कि आज वह अपने गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करेगा। उसने हल को बैलों के साथ जोड़ा और जोश के साथ काम शुरू किया। हवा में ठंडक थी और गोपाल के मन में एक नई ऊर्जा थी। लेकिन अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक एक जोरदार झटका लगा। हल उस पत्थर से टकराया और उसका लोहे का फल टूटकर 2 टुकड़ों में फट गया। गोपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हल को एक तरफ फेंका और चिल्लाया, बस अब बहुत हो गया, इस चट्टान ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, आज मैं इसे उखाड़कर ही दम लूंगा। उसका गुस्सा इस बार इतना ज्यादा था कि उसने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया कि वह इस समस्या का अंत कर देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। गोपाल तेजी से गांव की ओर दौड़ा। उसने अपने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाया, रामू, श्याम, हरिया, जल्दी आओ, मेरे खेत में एक चट्टान ने मेरी कमर तोड़ दी है, आज तुम सबकी मदद चाहिए, इसे उखाड़कर फेंकना है। उसकी आवाज में इतनी तड़प थी कि कोई भी मना नहीं कर सका। 4-5 लोग फावड़े, कुदाल और रस्सियां लेकर गोपाल के साथ खेत की ओर चल पड़े। खेत में पहुंचकर गोपाल ने उस पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यही है वो चट्टान का टुकड़ा जो मेरे खेत के बीच में गड़ा हुआ है। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। आज हम सब मिलकर इसे निकालेंगे और खेत के बाहर फेंक देंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने पत्थर को गौर से देखा। बाहर निकला हुआ हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन गोपाल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई पहाड़ का हिस्सा हो। गोपाल ने सबसे पहले फावड़ा उठाया और पत्थर के किनारे जोर से वार किया। उसने सोचा कि शायद कई घंटे लगेंगे, शायद दिन बीत जाएगा, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। लेकिन यह क्या, अभी उसने दूसरा वार भी नहीं किया था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। वह इतना हल्का और छोटा था कि गोपाल के हाथों में आसानी से आ गया। यह कोई विशाल चट्टान नहीं,
बल्कि एक छोटा सा पत्थर था जो शायद किसी पुरानी बाढ़ या हवा के साथ खेत में आकर गड़ गया था। सभी लोग अवाक रह गए। पहले तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर रामू ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे गोपाल, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत में कोई विशाल चट्टान गड़ी हुई है। ये तो बस एक छोटा सा पत्थर निकला। इतने सालों से तुम इससे डर रहे थे? बाकी लोग भी हंसने लगे। गोपाल का चेहरा शर्मिंदगी और आश्चर्य से भर गया। वह उस छोटे से पत्थर को हाथ में लिए खड़ा था और उसका दिमाग उन सालों की यादों में खो गया जब वह इस पत्थर को एक राक्षस समझता रहा था। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा कि अगर उसने पहले ही हिम्मत करके इस पत्थर को निकालने की कोशिश की होती तो न तो उसके इतने औजार टूटे होते, न ही वह इतनी बार ठोकर खाकर गिरा होता, और न ही आज उसके दोस्तों के सामने उसका मजाक बना होता। उसने अपने डर और आलस्य को दोष दिया। उसने सोचा, मैंने इस पत्थर को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लिया था कि मैंने इसे छूने की हिम्मत ही नहीं की। अगर मैंने पहले कोशिश की होती तो यह समस्या कब की खत्म हो चुकी होती। अगले दिन गोपाल ने अपने खेत में उस जगह को ठीक किया जहां पत्थर गड़ा हुआ था। उसने वहां नई मिट्टी डाली और फसल बोई। उसका मन अब हल्का था। उसने अपने दोस्तों को भी अपनी गलती के बारे में बताया और कहा, मैंने एक छोटे से पत्थर को अपने डर की वजह से चट्टान बना लिया था, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि किसी भी समस्या को बड़ा समझने से पहले उसका सामना करना चाहिए। गोपाल की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जो बाहर से बहुत बड़ी और डरावनी लगती है। हम उन्हें अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनसे निपटने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन जब हम साहस के साथ उनका सामना करते हैं तो पता चलता है कि वे उतनी जटिल नहीं थीं जितना हम समझ रहे थे। जरूरत है तो बस उस पहले कदम को उठाने की, उस पहले फावड़े को चलाने की। अगर हम समय पर अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लें तो न केवल हमारा नुकसान कम होगा बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जैसे गोपाल का छोटा सा पत्थर एक विशाल चट्टान का भ्रम था, वैसे ही हमारी जिंदगी की कई बाधाएं भी केवल हमारे दिमाग का भ्रम होती हैं। साहस और मेहनत से हम उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं और अपने रास्ते को और सुगम बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि सोचने और महसूस करने में मजबूर कर दें, जो आपकी आत्मा को छू जाए और जीवन की गहराइयों को उजागर करें, तो कथा कहानी चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक संदेश, एक सीख और एक ऐसा अनुभव जो आपको बार बार लौटने पर मजबूर कर देगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें कथा कहानी और जुड़िए हमारे साथ इस भावनात्मक और प्रेरणादायक यात्रा में, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।